Good afternoon, students. The second poem, what we are going to cover in RSSC of 10th standard is All the Worlds of Stage. ये poem इसलिए important हो जाता है according to a Boyd का point of view because ये पिछले साल यानी इस साल आया, ये पिछले साल आया हुआ poem है, तो ये इसीलिए important हो जाता है basically. All the Worlds of Stage. ये जो poem है इसे लिखा है वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश लिटरेचर राइटर सर विलियम शेक्सपियर. लिटरेचर अगर आप बात करो, इंग्लिश लिटरेचर की कभी बात करो, तो आप एक चीज नोटिस करना कि उसमें आपको 3-4 लिटरेचर राइटर्स का नाम सुनाई देगा. बेसिकली वन इज विलियम शेक्सपियर, सेकंड वन चार्ल्स डिकन, थर्ड वन शार्लेट बॉम्बे. इन 3-4 का नाम आपको हर दफा सुनाई देगा, हर वक्त सुनाई देगा. अब हम पढ़ेंगे हमारी पोएम ऑल द वर्ल्ड्स ऑफ स्टेज. ऑल द वर्ल्ड्स ऑफ स्टेज जिसमें ये कभी पोएम लिखी नहीं गई, ये पोएम कभी थी नहीं, ये विलियम शेक्सपियर के प्ले से उठाया गया. इसे प्ले से उठाया गया. प्ले यानी कि ड्रामा. पिछले टाइम में मूवी तो नहीं थी, पिछले टाइम में कोई मूवीज तो नहीं थी, तो ड्रामा से उठाया गया विलियम शेक्सपियर की ये पोएम. इस पोएम का और फर्स्ट पोएम का जो मैंने दिया है अपने चैनल पे, उसका आपको एप्रिसिएशन मिल जाएगा हमारे चैनल पे. बेसिकली हमें जो स्टार्ट करेंगे वो है ऑल द वर्ल्ड्स ऑफ स्टेज. जस्ट जिस तरह से हमने पिछले दफा किया था उस तरीके से समझाएंगे. ऑल द वर्ल्ड्स ऑफ स्टेज एंड ऑल मेन एंड वुमेन आर वेरी डिवर्स. हम जब जिंदगी में आए हैं, बेसिकली जब हम जिंदगी में आते हैं तो हम क्या लेकर आते हैं? एक सफेद कपड़े में आते हैं लिपट के, नर्स लाके हमें देती है और उसी सफेद कपड़े में चले जाते हैं. इतने महंगे महंगे ब्रांड्स हैं इस दुनिया में, बहुत महंगे महंगे ब्रांड्स हैं. सबके कपड़े खरीदने का हमको शौक है, लेकिन हमारी जिंदगी ये है कि यार वो कपड़े हमें कुछ काम ही नहीं आएंगे. या तो वो कपड़े सारे जल जाएंगे, हम नंगे आए थे नंगे जाएंगे. We have came naked over here. We will go naked. Simple. ये लाइफ लेसन है इस पोएम का. और ये कहना चाहता हूँ ये एक लाइफ लेसन है इस पोएम का कि हम साथ में कुछ नहीं लेके आए थे, हम कुछ नहीं ले जाएंगे. बस हमारी लाइफ कौन से स्टेजेस में डिवाइड है, हमारी लाइफ किस तरीके से चल रही है, हम उसके बारे में इस पोएम में. ऑल द वर्ल्ड्स ऑफ स्टेज, ऑल मेंस एंड वुमेन आर वेरी डिफरेंट. इस दुनिया में बेसिकली दो प्रजाति, दो डिवीजन इन ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग्स में 2 डिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे और भी है, लेकिन ये जो दो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट डिवीजन है वो है मैन एंड वुमेन. ये 2 डिवीजन के ऊपर मोस्टली एक ह्यूमन जनरेशन, एक ह्यूमैनिटी सर्वाइव करती है. ह्यूमैनिटी सर्वाइव करती है इन 2 टर्म्स के ऊपर, मैन एंड वुमन. हर दफा इंग्लिश की हर पोएम को आपको सिर्फ बेसिकली समझना होगा, उसके बेसिस पे आप एप्रिसिएशन अच्छे से नहीं पाओगे. हम उसी के बारे में बात करेंगे. ये कहते हैं कि इंसान जो इस दुनिया में आए हैं, भाई हम कुछ नहीं है, हम प्लेयर हैं जो इस जिंदगी में खेल रहे हैं. हमें खिला कोई और रहा है. जैसे देखा होगा ना फ्रेंचाइज क्रिकेट कैसा होता है. फ्रेंचाइज क्रिकेट खिला कोई और रहा है, पे कोई और कर रहा है, खेल रहे हैं. सेम थिंग हम यही कर रहे हैं, खिला कोई और रहा है. द गॉड हु इज मेकिंग अस टू प्ले, वी आर ओनली प्लेइंग. भगवान हमें खिला रहा है, हम खेल रहे हैं. पता नहीं हारेंगे या जीतेंगे, लेकिन डेस्टिनेशन फिक्स है. कभी ना कभी आप जाओगे, कभी ना कभी हम मरेंगे. डेस्टिनेशन यही है जो भी है. They have their entrance and exits and entrance. ये वही कह रहा है. अगर एक इंसान दुनिया में आया है, अगर उसने एंट्री ली है ना, तो उसका एग्जिट भी होगा, उसका एग्जिट भी होगा. यही बात है कि यार आपने एंट्री ली है, यू हैव टेकन द एंट्रेंस, बट यू विल वांट टू एग्जिट आउट. बेसिकली he acts being one part and one man in his time. यही बात है. एक इंसान, एक आदमी
अपनी जिंदगी में बहुत सारे किरदार निभाता है, बहुत सारे किरदार निभाता है। वो किरदार जो वो निभाता है उसे वो किरदार निभाने में कोई छूट नहीं कर सकता हो। लाइक कोई भी he can't leave a single point. If he left any point, if he left out with any points, then the story is over there. एक बेसिकली एक ह्यूमन का जो कैरेक्टर है वो 3 चीजों में डिफाइन हो जाता है। अगर आप मैन की बात करोगे, a son, the prestigious thing, a son. After that, a father. After that, son, husband, father, grandfather. Simple, the life is done. पहला एक आदमी पिता बनता है, लाइक अभी मैं हूँ, मैं पिता बना, मेरा बच्चा, the same thing happens. My son, वो पहले बेटा है किसी का, फिर वो खुद किसी का बाप बनेगा, फिर वो खुद किसी का बाप बनेगा, फिर उसके बेटे का लाइक वो पड़दादा बनेगा, किसी का वो हस्बैंड भी बनेगा। यानी कि ये हमारी लाइफ में हम अलग अलग पार्ट्स प्ले करते हैं। बेसिकली वी प्ले मेनी पार्ट्स इन आवर लाइफ, हम अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं। देखो इस चैप्टर में बेसिकली जो बताया गया है कि ह्यूमन प्लेज डिफरेंट रोल्स, और उन रोल्स को इस पोएम में जिस तरीके से समझाया गया है, रोल्स को इस पोएम में जिस तरीके से समझाया गया है उसका नाम दिया गया है स्टेजेस, उसका नाम दिया गया है। ह्यूमन की लाइफ के 6 स्टेजेस को इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है, 6 स्टेजेस। ऐसा कहा गया है कि इंसान की लाइफ में 6 सीढ़ियां होती है, 6 पायदान। उन 6 पायदानों को चढ़ने के बाद वो अपनी मंजिल पे पहुंचता है। मंजिल इज नथिंग बट टू डाई, सिंपल एज दैट। इंसान आया है तो इंसान जाएगा, कोई अमर नहीं है यहाँ। He acts being 7 ages at the first, the part infant, meanwhile and cooking in the nurse arm. 6 stages है इंसान का, 7वां है उसकी मौत। सिंपल है। इंसान जब अपनी दुनिया में जब इंसान कदम रखता है, एक बच्चा, तो कहीं नहीं रखेगा, पहले नर्स के गोदी में आता है और सिर्फ रोएगा, नर्स की गोदी में आएगा और सिर्फ रोएगा। बेसिकली नर्स की गोदी में एक बच्चा आएगा और वो रोएगा। उस तरीके से उसका जो इनफेन काम चल रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे एक बच्चा पैदा हुआ है। 2 माँ बाप की खुशी जब उनका पहला बच्चा पैदा होता है वो एकदम अप्रॉक्स अल्टीमेट लेवल पे होती है। लेकिन अगर कुछ ऐसे बच्चे, कोई ऐसे लोग माँ बाप बन जाए जिनको पता ही ना हो कि व्हाट डज दैट मीन, आजकल जो चल रहा है बहुत कुछ चीजें होते रहता है। तो मैं वही कहना चाहूंगा कि इस पोएम को अपनी रियल लाइफ से जरा रिलेट करिए, मजा भी आएगा पढ़ने में। अगर रियल लाइफ से रिलेट नहीं करोगे, नॉर्मली पढ़ोगे ना, तो भी मुझे लगता है कि ये पोएम बहुत बढ़िया है, वन ऑफ द बेस्ट पोएम है पूरे इस बुक में, द पुली के बाद और नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन के बाद। इसमें हमें बहुत कुछ सीखने मिला है इस बुक में। ये इंग्लिश की जो किताब है ना, तो बहुत बढ़िया चीजें आपको सीखने मिली है। एंड अमेजिंग थिंग्स हैव गॉड इज देयर इन दिस बुक फॉर यू टू लर्न। देन मीनवाइल द स्कूल बॉय विद द स्टैचू। देखो बेसिकली सबसे पहली बात जो इन्होंने कही कि हम नर्स की गोदी में पैदा होते हैं। लाइक मम्मी ने पैदा किया लेकिन नर्स की गोदी में हमें सबसे पहले दिया जाता। जिस माँ ने पैदा किया है उसकी गोदी में तक नहीं जाते। सबसे पहले हम जाते हैं नर्स की गोदी में, नर्स से हम जाते हैं स्कूल बॉय। देखो पहला स्टेप आता है नर्स, स्कूल बॉय, देन कॉलेज का टाइम। इसमें जिस तरीके से डिस्क्राइब किया है, ब्यूटीफुल लवर एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक अ स्नेल unwilling to school, and then the lover signaling like a furence with a woeful blood. Obviously यार, इंसान जब बच्चा होता है तो पहले बहुत एक्साइटमेंट होती है जब स्कूल चालू होने वाला था, पहली बार जाने वाला होता है। धीरे धीरे स्कूल लाइफ को देखते स्कूल से बोर हो जाता है
और फिर स्कूल जाने के लिए रोना धोना करते हैं, वो उसकी एक लाइफ का स्टेज है। फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर कॉलेज जाएगा वो स्मार्टगिरी दिखाएगा, स्मार्टनेस। सबसे पहले स्मार्टनेस तो आजकल लड़कों में यही है, लड़के या लड़कियां, कि यार द अल्टीमेट पॉइंट ऑफ टीनेज अगर कोई आ जाता है तो वो एक ही चीज कहेगा, लव, इट इज लव। अच्छी बात है, करो, हम भी करते हैं, लेकिन बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज जो ये है कि ये भी आपके लाइफ का एक पार्ट है। ये इस पोएम में बताया गया। सोचो 1516 में पैदा हुए विलियम शेक्सपियर ने वो बात कही। तो आजकल तो चलना ही है, आजकल थोड़ा अलग वे में चल रहा है ना। Singing like a pharynx with a woeful bladder, made to his mistress I grow than a soldier। बहुत सही है। अभी आपकी वाइफ है, एक हर आदमी की आजकल जो सुनने में आया है, हमने तो देखी नहीं कभी, लेकिन जो इंसान है सबसे पहला उसका खुद का बच्चा पैदा होता है। पहले वो बच्चा है, फिर कॉलेज में जाएगा, फिर शादी करेगा, फिर उसकी वाइफ रहेगी ना, उस वाइफ के लिए और अपने आने वाली जनरेशन के लिए वो कमाता है। भाई इतने साल जिस माँ बाप ने पढ़ाया, इतने साल जिस माँ बाप ने कुछ भी किया, उनके लिए कोई नहीं कमाता। सीरियसली, वो लड़का है लड़की जो भी होगी, लड़की होगी तो वो अपने हस्बैंड के लिए कमाएगी जिसने उसकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं किया, और लड़का होगा तो वो अपनी वाइफ के लिए कमाएगा, जो आगे आने के टाइम पे कंट्रीब्यूशन करेंगे शायद दोनों, लेकिन पिछले टाइम तो कंट्रीब्यूशन नहीं किया ना। वो कमा कैसे रहे हो कि माँ बाप का कंट्रीब्यूशन था, तुम्हारे पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन था तुम्हारे लिए, देयरफॉर तो कमा रहे हो। अगर नहीं होता तो कमाते क्या? बेसिकली बात यही है। Then a soldier full of strength, oaths and beard, like a parrot, jealous in honor, sudden and quickly called, seeking the bubble reputation। देखो इंसान, यार एक इंसान की जो लाइफ है ना, ये सबसे बकवास लाइफ मुझे लगती है पर्सनली, कि ना इंसान फोकली रेपुटेशन के लिए जीता है। इंसान बहुत सारे वादे करता है। अगर मैं एक हस्बैंड हूँ, फैमिली, अगर मैं हस्बैंड हूँ, मैं अपनी वाइफ से मतलब लाइक मेरे वाइफ से मैं वादे करूँगा, मेरे बच्चों से मैं वादे करूँगा, फिर आने वाले मेरे माँ बाप, लाइक मेरे माँ बाप जब बूढ़े हो जाएंगे उनके लिए मैंने कुछ वादे किए होंगे उनसे जब मैं छोटा था। और इंसान चाहता है उसके पास कुछ वो लेके तो जाने नहीं वाला है, सीधी बात है, वो लेके कुछ जाने नहीं वाला है, लेकिन बेसिकली इस बबल में जी रहा है। इस बबल का नाम है रेप्यूटेशन, एंड none other than reputation। पता नहीं लाइफ में इस रेपुटेशन का काम क्या आता है। क्या तुम मर रहे हो ना, बस वो रेपुटेशन अगर अच्छी है तो अगर तुम मर रहे हो तो तुम्हें पानी पिला देंगे, अगर मर रहे नहीं हो तो उस रेपुटेशन से नहीं। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारी रेपुटेशन है। आजकल तुम्हारे पास पैसा नहीं तो नो वन विल गिव यू रिस्पेक्ट, सिंपल एंड डन, यही बात है आजकल। Jealous in honor, sudden and quick quarrel। इंसान जो आजकल की जनरेशन है और आजकल जिस जिस एरा में हम जी रहे हैं, जेलसी इज वेरी, जेलसी एक आम बात है। हर इंसान एक दूसरे पे जलता है। मेरी दोस्त ने पूरा आंसर पढ़ लिया, मेरा नहीं हुआ, इंसान जलेगा। बेसिकली वो 10,000 कमा रहा है, नहीं नहीं मैं 12 कमाएगा, जेलसी। तो ये लाइफ का स्टेज है, ऐसा नहीं हो रहा ना रहे, वो स्टेज है, इसलिए तो चीज़ें चल रही है। जिंदगी में हर चीज का एक अलग अलग स्टेज आते जाता है। ये किसने कहा है? विलियम शेक्सपियर। दैट्स व्हाई मैंने जब चालू किया तो तभी कहा था, ही इज एन अमेजिंग राइटर, ही इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट, ही इज एन अमेजिंग लिटरेचर राइटर। अंडरस्टैंड द वे व्हिच आई एम टेलिंग यू, इट इज इन होल हिंदी लैंग्वेज, बिकॉज आई थिंक सो व्हेनेवर यू टीच इंग्लिश इन इंग्लिश, इट डज नॉट मीन nothing, it means because someone can read it same as it is in English, but someone can translate it in Hindi. It's a main achievement for them who is listening to it. Seeking the bubble reputation, evil in cannon mouth, and then the justice in fair round belly with a good cap on live, with eyes served and reared of formal cut, full of wise saws and modern instincts, and so he held his part, the 6th age shift, into the lean hand
slip pantaloon into the, with the spectacle on nose and pouch on the side. His youthful hopes well saved the world to a white, for his shrunk shank and his big, main manly voice. Basically, इसमें बात जो कही गई है ना, इन जो बची हुई लाइंस में सबसे इम्पोर्टेंट बात कही है यार, इंसान जी रहा है तो किसी का पैसा क्यों कमाना है? पैसा कमाऊंगा तो मैं अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाऊंगा, फॉर द नीड्स वांट्स। सीधी भाषा में कहूँ, a man is living for his fulfilling his utility. A man is living for fulfilling his utility. अपनी खुद की ज़रूरतों के लिए वो जो भी कुछ है सब कर रहा है, वरना कोई इंसान नहीं करता बॉस। अगर तुम्हें सब घर पे मिल रहा है तो कर रहे होगे क्या? कोई नहीं करेगा। देखो बेसिक एग्जांपल देता हूँ, दिन में अगर दो लड़की का भी प्रपोजल आ जाए, एक लड़का कभी जाके अपने ठरक में दिखाएगा क्योंकि उसको एक भी नहीं आ रहा है, इसीलिए वो ठरकी बन रहा है। लाइक वो किसी को भी देखेगा, अगर उसको सब लाइक उसको बहुत सारी लड़कियों का प्रपोजल आ रहा है तो वो किसी को नहीं देखेगा। क्यों पता है? वो यूज्ड टू है इन सारी चीज़ों से, और जब किसी का कोई कुछ प्रपोजल ही नहीं आ रहा है तो वो दुनिया को देखेगा। क्यों पता है? इज नॉट एन यूज्ड टू पर्सन। यही बात है। इंसान ये चीज कभी डिसाइड नहीं कर पाता कि वो क्या करेगा अपनी जिंदगी का आगे। लाइक उसको ये खुद को नहीं पता है कि आज खाया भाई कल मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं, किसी को नहीं पता। लेकिन इंसान ये सोचेगा कि मेरे को मेरा फ्यूचर सिक्योर करना है। भाई खुद ही सिक्योर नहीं है तो क्या फ्यूचर सिक्योर करेगा? अभी आज खा रहा है तो खाना, क्या पता कल एक्सीडेंट होकर उड़ जाए तो। यही तो बात कह रहे हैं, लिव इन द प्रेजेंट। एक इंसान चाहता है कि हम एक अच्छी खासी वेल नीड जॉब करें जिसमें पैसा हो, हम अच्छे से कपड़े पहन के घूमे, आंखों पे लगाए चश्मे और साइड में पाउच पैसों से भरा, वाह। और अच्छी पैंट। भाई एक बात बताऊं, अगर एक पैंट बेल्ट हल्की सी भी नीचे हिल जाती है ना तो पैंट गिर जाती है। वही है एक इंसान की रेपुटेशन। कुछ नहीं है, सिर्फ एक बिना वजह की बनाई हुई बात, बिना वजह की बनाई हुआ एक टॉपिक है ये, रेपुटेशन। नथिंग इज रेपुटेशन, वन एंड ओनली नॉन सिग्निफाइड, नॉन जस्टिफाइड टॉपिक। उसी के बारे में इस पोएम में कहा गया है कि अलग अलग स्टेजेस में। Are full of wise saws and modern instincts, and so he helps his part. The 6 pages shift into the living slip pantaloon with the spectacles on the nose down side, a beautiful house well saved or world to wide, all shunk shank and a gloomy voice, turning again towards Chinese minds. Now, एक इंसान की एज है, बच्चा है, बड़ा होगा, यंग होगा, फिर एक मिड लेवल एज में आएगा, then he will literally go into a certain amount of different things. For example, whenever he goes in a different things, it does not rely. Basically, whenever you are talking about a relevant, it is a pigment. Whenever you call it as a pigment, means a thing which is stretched. Whenever we stretch anything, the things goes beyond, and the things cannot be basically a man, उसकी एक अलग एज होती है। बच्चा है, बड़ा होगा, उससे थोड़ा और बड़ा होगा, फिर वो बूढ़ा होगा, बूढ़ा होने के बाद ऑब्वियसली इज गोइंग टू डाई। लेकिन एक बूढ़े की जो वैल्यू होती है ना, वो किसी बच्चे की वैल्यू नहीं होगी। बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी वैल्यू होती है, लेकिन बूढ़े की वैल्यू, सारे मुंह पे दांत झड़ चुके हैं, मुंह पे दांत गिर रहे हैं, चश्मे लगा रखे हैं क्योंकि दिख नहीं रहा, खांसी आ रही है, पता नहीं भाई खांसते खांसते भी शायद मर जाए, लेकिन उसकी वैल्यू है। वैल्यू उसकी नहीं है, उसके एक्सपीरियंस की। वही तो कह रहे हैं, ये हमारे लाइफ का 6th स्टेज है, 6वां स्टेज, सबसे लास्ट या फिर सेकंड लास्ट, लेकिन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेज है कि इसी स्टेज के ऊपर हमारी लाइफ का एक सेंटिमेंट चल रहा है, एक वे ऑफ लिविंग चल रहा है, वे ऑफ वेलबीइंग चल रहा है।
sentiment whenever life gives you is a very bad thing, my boys. Turning again towards childish tripe pipes and whistles in his sound last scenes of all, the ends is strange eventful history. His second childless and merry oblivion. Sans feet, sans eyes, sans taste, sans judgment. Basically, एक बूढ़ा इंसान जब अपनी लाइफ के आखिरी स्टेज पे होता है ना, कहते हैं एक बूढ़ा यानी कि जब पैदा हुआ तब भी आप बच्चे हो और जब मर रहे हो तब भी आप बच्चे हो, क्योंकि यू आर ओल्ड। एक बूढ़ा हमेशा बच्चा बन जाता है अपनी एंड ऑफ द लाइफ। सारे दांत झड़ जाते हैं, खाने का कोई टेस्ट नहीं आता, शायद उसी एक ही चीज़ का इंतजार कर रहा होता है कि मेरी लाइफ का आखिरी स्टेज कब खत्म होगा, मैं कब अपनी इतनी साल बिताई जिंदगी से, जिंदगी को अलविदा करूँ, इतनी साल बिताई जिंदगी से क्या मांगू। और ये उसका व्यू पॉइंट है, वे ऑफ थिंकिंग है, डिस्क्राइब करना कि आपने क्या किया है तो अपनी लाइफ में बचपन से लेकर बूढ़े होने तक। That is where all the world of is. जो विलियम शेक्सपियर ने कहा है इस पोएम में कि यार आपने जो अपने बचपन से लेके बुढ़ापे तक मरने तक जो आपने किया, मरना आपका 7th स्टेज है, उस तक जो आपने किया, इट इज ऑल द वर्ल्ड ऑफ स्टेज। उन स्टेजेस का कोई जवाब नहीं, क्योंकि उसी के ऊपर पूरी लाइफ डिपेंड है, क्योंकि लाइफ ही तो स्टेज है। पूरी पोएम ही तो वो बोल रही है कि लाइफ इज डिवाइडेड इनटू अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेजेस, such as stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 5, stage 6, stage 7. Oh, on this note, I just end up with my poem, All the Words of Stage. I would recommend you to watch the channel and thank you for just recommending me as an online tutor.